मध्य प्रदेश में जल्द ही 19 जून को राज्यसभा चुनाव होना है और राज्यसभा चुनाव पर मध्य प्रदेश में प्रमुख सचिव ने बंसल न्यूज से बातचीत करते हुए बयान दिया है। एपी सिंह जो कि प्रमुख सचिव हैं, उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश के सभी विधायक स्वस्थ हैं, सभी विधायकों की जानकारी जुटा ली गई है और किसी में कोरोना के लक्षण नहीं है। कोरोना काल में चुनाव को लेकर बेहद खास इंतजाम किए गए हैं। विधानसभा के सेंट्रल हॉल है उसमें ही मतदान की जो प्रक्रिया पूरी हो सकती है। थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर की पूरी व्यवस्था रहेगी मतदान के वक्त। तो 19 जून को सदन में ये वोटिंग होगी और तमाम सदन के विधायक वोटिंग करेंगे और इस वोटिंग प्रक्रिया में सदन के सभी विधायकों के स्वस्थ होने की जानकारी दी है एपी सिंह ने, प्रमुख सचिव हैं वो। वक्त हमारे साथ बात करने के लिए विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह साहब हैं। सर, सबसे पहले तो चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है, आप लोग भी तैयारी में जुट गए हैं। सुबह से आप भी लगातार मीटिंग कर रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं। क्या तैयारी है अभी और क्या स्थिति है अभी? देखिए, राज्यसभा का चुनाव जैसे आप भी जानते हैं कि मार्च में होना था, लेकिन कोरोना की वजह से चुनाव आयोग ने इसको आगे बढ़ा दिया था। तो कल उन्होंने उसकी तिथि घोषित कर दी और 19 जून को ये चुनाव संपन्न होना है। तो उसी के संबंध में आज हमने हमारे जो चुनाव से जुड़े हुए हमारे विधानसभा के अधिकारी कर्मचारी उनके साथ हमने समीक्षा बैठक की है। सर, विधायकों से संपर्क हो रहा है और क्या उनकी स्वास्थ्य को लेकर भी आप लोग लगातार जानकारी ले रहे हैं कि, और रिपोर्ट भी संभव है कलेक्टरों से या अन्य जो सक्षम अधिकारी उनसे रिपोर्ट भी ली जा रही है कि विधायक का स्वास्थ्य कैसा है? ये हमने सावधानी के तौर पे लिया था, क्योंकि जैसा अभी चूँकि चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही थी, तो हमको अगर ये पता लगे, मान लीजिए कोई ये सामान्य प्रक्रिया रहती है, यदि कोई स्वास्थ्यगत कारणों से कोई विधायक जी वो हैं, तो उनके लिए हम विशेष व्यवस्था करते ही हैं उनके लिए। फिर भी लेकिन खास तौर से इसमें संकट के समय में यदि कोरोना के कोई लक्षण किसी माननीय सदस्य को हैं और उसकी सूचना हमको मिल जाती, तो हो सकता है फिर चुनाव आयोग से हमको निर्देश लेने पड़ेंगे, पृथक से उनके लिए चुनाव निर्वाचन की व्यवस्था अलग कक्ष करना पड़ेगा या लास्ट में उनको कराना पड़ेगा। इस तरह की स्थितियों के लिए हमने जानकारी मांगी है। तो अभी तक सभी जहां अधिकांश जिलों से जानकारी आई, उसमें कोई भी माननीय सदस्य जो है इस तरह की लक्षण नहीं पाए गए हैं और हमारे जो अधिकारी लोग हैं उन्होंने माननीय सदस्यों से भी सीधा संपर्क किया है, तो सभी सदस्य स्वस्थ हैं। सर, अभी चूंकि जब पिछली बार चुनाव होने थे राज्यसभा के, जब मार्च के समय, तब की परिस्थितियां अलग थी और आज की परिस्थितियां अलग है। आज की तारीख में कितने सदस्य जो हैं वो वोट डालेंगे, क्या उसका एक जो आंकड़ा है वो अगर आप बता सकें तो? देखिए, उसकी एक प्रक्रिया रहती है और कुल मिलाकर के जितने वर्तमान में सदस्य मौजूद रहते हैं उन्हीं के आधार पर निर्वाचन होना है। टोटल हमारा जो विधानसभा की संख्या है 230, उसका तो कोई अब इसमें संबंध रह नहीं गया है। तो वर्तमान में जो 206 सदस्य हैं उनके आधार पर ही निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी और उसका एक फार्मूला बना हुआ है। उसमें जो मिनिमम नंबर ऑफ वोट, चूँकि ये प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम रहता है, तो एक विधायक जितने प्रत्याशी हैं उतने लोगों को प्रेफरेंस दे करके वोट दे सकते हैं। तो 3 सीटों को भरा जाना है और 4 प्रत्याशी हैं। तो वो चुनाव की जो प्रक्रिया होगी उसमें हम देखेंगे, जो हमारे नियम प्रक्रिया उसके हिसाब से जो कैंडिडेट निकलेंगे वो 3 निर्वाचित घोषित हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से 19 मई को देखना होगा कि ये इस वक्त में जो संकट काल है, कोरोना काल है, उसमें लोग राज्यसभा चुनाव कैसे होते हैं। कैमरामैन पंकज के साथ जुगल किशोर शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। चलिए, फिलहाल इस खबर पर ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए हम रुक करेंगे। हमारे साथ स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट जुगल किशोर शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए। जुगल, जाहिर है कि 19 जून को विधानसभा में जो है प्रक्रिया रहेगी इस पूरे चुनाव की, लेकिन सबसे बेहद जिम्मेदारी यही है कि उम्मीदवार 4 हैं, सीट 3 है। अगर कोई भी राजनीतिक दल का कोई भी विधायक अगर अनुपस्थित होता है तो उसका सीधा असर परिणामों में भी देखने को मिलेगा। लेकिन सदन की, विधानसभा की अपनी क्या तैयारियां है? मान लिया जाए सब कुछ ठीक है, ऑल सेट? जी हाँ, देखिए, विधानसभा जो प्रमुख सचिव हैं और विधानसभा के जो निर्वाचन अधिकारी हैं उनसे हमारी बात हुई है, एपी सिंह। उनका ये कहना है कि सब कुछ ठीक है, स्वस्थ हैं, सारे विधायकों की रिपोर्ट ली गई है, संबंधित जिलों के कलेक्टर से भी बात की गई है, क्योंकि कोई किसी में भी कोरोना के कोई लक्षण नहीं पाए गए हैं, लेकिन फिर भी एहतियात जरूर बरता जाएगा। जो विधानसभा है, विधानसभा के सेंट्रल हॉल में संभव है कि चुनाव की प्रक्रिया हो, मतदान की प्रक्रिया हो, क्योंकि अभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, तमाम जो सुरक्षा मानक है उसका पालन करना है। इस लिहाज से विधानसभा सचिवालय में लगातार, विधानसभा
सचिवालय में लगातार ये बैठक चल रही है कि किस तरीके से और कहां पर ये निर्वाचन प्रक्रिया को संपन्न कराया जाए। इसके लिए आज महत्वपूर्ण बैठक हुई थी विधानसभा में और उसमें तय किया गया है कि सेंट्रल हॉल है, संभव है कि वहां पर वोटिंग की जाए। वो एक लंबा एक बड़ा एरिया है वो, और उसके कारण जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जो है वो बेहतर तरीके से हो पाएगा। इसके अलावा विधानसभा में प्रवेश करने के लिए थर्मल स्कैनिंग का प्रयोग होगा। इसके अलावा सैनिटाइजर रखा जाएगा। तो किसी भी प्रकार से कोई ऐसी लापरवाही या चूक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में एक ऐतिहासिक चुनाव इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कोरोना काल है और कोरोना काल में एक साथ 206 विधायक अगर आएंगे और फिर वोट डालेंगे तो ये अपने आप में निश्चित रूप से थोड़ा संवेदनशील है। लेकिन ये बात बहुत अच्छी है, ये अच्छी खबर है कि तमाम विधायकों को किसी में भी कोरोना के लक्षण नहीं है। विधानसभा सचिवालय ने व्यक्तिगत रूप से विधायकों से बात की है। इसके अलावा जो संबंधित जिले के कलेक्टर हैं उनसे भी बात हो गई है। तो किसी में किसी प्रकार का कोई कोरोना के लक्षण नहीं है। सभी को सूचना दे दी गई है। विधानसभा जो केंद्रीय चुनाव आयोग ने जो अधिसूचना जारी कर दी है कि 19 मई को होगा, उसके संबंध में सभी विधायकों को सूचना दे दी गई है। 206 विधायक हैं जो वर्तमान में जो इस मतदान में हिस्सा लेंगे और उसका अपना एक गणित होता है कि कितने विधायकों के चुनाव वोट डालने के बाद प्रत्याशी निर्वाचित होता है। लेकिन निश्चित रूप से ये एक संकट का समय है, कोरोना काल का समय है। इस वक्त सावधानियां बरतना बेहद जरूरी है और इस वक्त चुनाव हो रहे हैं तो निश्चित रूप से विधानसभा सचिवालय में पूरी तैयारी से जुटा हुआ है।